नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भक्ति और जीवन का संतुलन। हाँ बिल्कुल। हमारे पास श्री प्रभात रंजन सरकार के लेख भक्ति और नव्य मानवतावाद से कुछ अंश हैं जी। और इनमें ये कहा गया है कि भाई सच्ची भक्ति सिर्फ अंदर की शांति नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया से तालमेल बिठाना भी है। सही बात है। तो आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने अंदर और बाहर दोनों जीवनों में वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे लाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये आजकल की जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, एक चुनौती भी है। हाँ। कैसे अपनी वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है और जो दुनिया की जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच एक हार्मनी, एक सामंजस्य बने। स्रोत की शुरुआत ही एक बड़े अनोखे आइडिया से होती है, छंद का सिद्धांत। ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर की दुनिया की अपनी एक धुन है, एक लय। ये क्या है? हाँ बिल्कुल है। आप सोचिए, जैसे हर गाने की एक रिदम होती है ना, वैसे ही हमारे मन की, हमारी भावनाओं की एक नेचुरल लय होती है। और ठीक वैसे ही जो बाहरी दुनिया है, समाज, घटनाएं, हमारा काम, उसकी भी अपनी एक रफ्तार है, अपना एक छंद। अच्छा। स्रोत यही कहते हैं कि जब ये दोनों छंद अंदर का और बाहर का सिंक में होते हैं, तालमेल में होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, शांति मिलती है, जैसे सब कुछ सही चल रहा हो। लेकिन आजकल तो ये तालमेल अक्सर बिगड़ा हुआ लगता है। मतलब पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत बेचैनी है, तनाव है। हाँ। क्या वजह यही है, ये छंद का बिगड़ना? स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। होता क्या है कि अंदर की जो हमारी अपनी धीमी गहरी लय है और बाहर की जो तेज, कभी कभी बिखरी हुई रफ्तार है, उनमें टकराव होता है। और यही टकराव फिर स्ट्रेस, कंफ्यूजन, बेचैनी बनकर सामने आता है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं मानते, बल्कि समाज में एक बड़े असंतुलन का संकेत मानते हैं। तो फिर इस अंदरूनी और बाहरी खींचतान का हल क्या है? कोई रास्ता है? स्रोत कहते हैं कि इसके लिए एक साफ, एक बैलेंस्ड जीवन दर्शन चाहिए। एक ऐसी सोच, एक ऐसी विजन जो हमें दोनों दुनियाओं में सही तरह से खड़े होने में मदद करे। पर मुश्किल ये है कि इतिहास में और आज भी ऐसे बैलेंस्ड दर्शन वो ज्यादातर मिले नहीं हैं। क्यों? क्या कमी रह गई पुराने दर्शनों में? यहीं पर स्रोत कुछ बहुत जरूरी बातें कहते हैं। जैसे कुछ दर्शन थे जो सिर्फ अध्यात्म में ही खो गए, दुनिया की सच्चाई से जैसे मुंह मोड़ लिया। अच्छा। स्रोत उन्हें कहते हैं आकाश कुसुम, मतलब हवाई फूल जो असल में होते नहीं। हाँ, ख्याली बात है। बिल्कुल। फिर कुछ थे जो सिर्फ दिमागी कसरत, तर्क वितर्क में उलझ गए। इंसानी जज्बात, जमीनी हकीकत उनसे कट गए। और कुछ थे जो सिर्फ भौतिकवाद, सिर्फ मैटर पर अटक गए, जिसने तरक्की तो दी, लेकिन प्रकृति का एक मूल नियम है विविधता, डाइवर्सिटी, उसे कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया। विविधता का नियम, स्रोत में एक सूत्र भी है, वैचित्र्यम प्राकृतु धर्मः समानम न भविष्यति। जी। चाहे वो विचारों की हो, जीने के तरीके की हो, जबकि नेचर तो बहुरंगी है। यहीं पर मतलब वो चूक गए। वो या तो अतीत में अटके रहे या सिर्फ एक ही पहलू को पकड़कर बैठ गए। तो फिर इस सब के बीच सबसे कीमती चीज क्या है जिसे हमें सहेजना है, बढ़ाना है? स्रोत के अनुसार भक्ति तत्व, ये इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। वो कहते हैं अंतरलोक की वैदुर्यमणि। वाह, अंतरलोक की वैदुर्यमणि, यानी अंदर की दुनिया का बेशकीमती रत्न है। हाँ, ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, ये उस परम चेतना से एक गहरा, एक पर्सनल कनेक्शन है। तो अगर ये इतना कीमती है, तो इसे बाहरी दुनिया की आपाधापी से, उसकी जड़ता से बचाना भी तो होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसकी तुलना एक छोटे से पौधे से करते हैं। जैसे नन्हे पौधे को जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगानी पड़ती है ना, हाँ। वैसे ही इस भक्ति तत्व को बचाने के लिए एक बाड़ चाहिए। और ये बाड़ क्या है? ये वही प्रगतिशील बैलेंस्ड दर्शन है। अच्छा, यानी एक सोच जो इसे प्रोटेक्ट भी करे और साथ ही उसे पनपने दे, फलने फूलने दे। ये सिर्फ बचाव नहीं है, ये पोषण भी है। एक ऐसा नजरिया जो हमें ठहराव से निकाले। मतलब एक ऐसा दर्शन जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो फ्यूचर की तरफ देखे। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा दर्शन जो रुका हुआ ना हो, तालाब की तरह नहीं, बल्कि नदी की तरह हो, गतिशील, जो ज्ञान यानी समझ, कर्म यानी एक्शन और भक्ति यानी वो अंदरूनी जुड़ाव, इन तीनों को बैलेंस में लाए। ये सिर्फ पुरानी गलतियों को देखना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा हार्मोनियस,
ज्यादा एनर्जी वाला और लगातार इवॉल्व होने वाला समाज और इंसान बनाने का रास्ता है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही आशावादी, एक पॉजिटिव रास्ता दिखाते हैं। हाँ, लगता तो है। जहाँ अंदर की शांति बाहर के एक्शन को गाइड करे और दोनों मिलकर जिंदगी को मीनिंगफुल बनाए। तो सार ये निकलता है कि असली तरक्की, असली खुशी वो हमारे अंदर के भक्तिमय जीवन और बाहर के कर्मों के मेल से ही आएगी। बिल्कुल। और इसके लिए हमें एक ऐसे जिंदा, फ्लेक्सिबल, आगे बढ़ाने वाले दर्शन की जरूरत है जो डाइवर्सिटी की इज्जत करे और हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करे। ये उस अंदरूनी और बाहरी छंद को फिर से खोजने जैसा है। एकदम सही कहा। और जाते जाते सबके लिए सोचने की एक बात छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में ऐसा अंदरूनी बाहरी तालमेल बना पाएं, एक बैलेंस्ड दर्शन के साथ, तो ये हमारे जीवन की चुनौतियों और अवसरों को देखने और संभालने का तरीका कैसे बदल सकता है। सोचने वाली बात है। आज ही अपनी जिंदगी में उस संतुलित छंद को पाने के लिए हम कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं?